सुनने में ये बात बहुत अजीब लगती है कि एक शख्स सड़क पे खड़े होके किसी भी जगह मांगना शुरू कर देता है और पुलिस उससे कुछ लेती ही नहीं। पुलिस ने केस बर्खास्त करवा दिया। सो पुलिस, अगर वो केस खुल जाता तो मतलब फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ना था निशानदेही ना। हो सकती थी, नाम आ सकते थे, लोगों को पेश होना पड़ सकता था। हर उस पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे ना एक बॉक्स वेल्ड हुआ होता है, चंदा बराए मस्जिद, और उस पे नहीं लिखा होता कि ये मस्जिद कहाँ बनेगी, कौन बना रहा है, लेकिन वो डब्बा होता है और वो वेल्डेड होता है। सो वो भी कौन चला रहा है ये सारा कुछ, ये मैं वैसे ही मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, चंदा बराए मस्जिद होना चाहिए, हम ऑल फॉर इट। लेकिन उसको सारों को ऑपरेट कौन कर रहा है, ये मैं वैसे ही क्यूरियस हूं जानने की। सर पाकिस्तान में सारी पॉलिसी जो लोग बनाते हैं वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के बाहर देखते हुए वो पॉलिसी बना रहे होते हैं। उन्होंने खुद कभी वो सड़क पे चले ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं सर? मंडे को फ्लाइंग सर, क्या हो गया? सर देखें, मैं अमूमन जब 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता था ना तो तकरीबन आपका भाई सुसाइडल होता था। लेकिन जब से मुस्बत शो शुरू हुआ है हाँ। तो अब मुस्बतनेस ऑल अराउंड है। और अगर मेट डिपार्टमेंट ठीक है, अगर तो दिन में 41 है लेकिन रात को फिर 26 होना। सर ये मुस्बत बात तो है ही नहीं सर। ये शहर बंद हो जाएगा। लोग जो है ना वो परेशान हो जाएंगे। ये तैयार नहीं है कौम सर इस किस्म की। यहाँ बारिश होती है तो लोग गाड़ियां स्लो कर लेते हैं एज इफ कि कोई बहुत बड़ी कोई चीज हो रही है। बारिश तो जब से ये मुल्क है तब से बारिश हो रही है। तो सर अगर लोगों को ये कि यार अभी दोपहर में मैं था तो 41 था, अब मैं घर पहुंचा हूं तो 26 है, ये घबराना, सब कांपना शुरू हो जाएंगे। ये सड़क पे आ जाएंगे, दुआ करेंगे सर ये स्टेटस को टाइप मुल्क है, स्टेटस को लोग हैं, ये रहने दें। यहाँ पे तब्दीली और जिद्दत जो है मौसमी। आप क्या बात कर रहे हैं सर? मैं तो घबरा गया मैं बात सुन। ये मुस्बत नहीं है बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको पता है कि हम सिर्फ खबरें नहीं देते, हम उनकी अपडेट भी देते हैं। सर। सो मैंने सर फॉलो अप किया स्टोरी को। अच्छा। वो जो हमने फिल्म वाली की थी कि जो ग्रांट थी 5 अप टू 5 करोड़, डायरेक्टर फिल्म्स। डायरेक्टर फिल्म। सर वो कोई एक दो फिल्में नहीं बननी, हाँ। वो टोटल इन्होंने 100 करोड़ डिसबर्स करने, 100 करोड़ को आग लगने लगी है। सर चले ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? हम बैठे स्क्रिप्ट लिखते हैं सर बैठ के। सर हम अपना, सर हमें हिस्सा डालना पड़ेगा इसके अंदर। सर 100 करोड़ है, कुछ करें सर। आग लगाने लगे इसको। आग लगाने लगे हैं हम सर, और कुछ नहीं तो हम ना उस 100 करोड़ की आग में ना सेक ले लेंगे। सर चले कोई नहीं सर। वैसे भी देखिए इस मुल्क में ये ना एक मेरे ख्याल में ये नया ट्रेंड है। हम उस तरह का वाहिद गरीब मुल्क है जिनको पैसे जाया करके मजा आता है। अब ये देखें आपके वो जो गंदम वाला सारा इशू था, मैं उसमें वापस नहीं जा रहा, पर वैसे उस दिन सोच रहा था यार कि कितनी कमाल किसने दिहाड़ी लगाई है। एक तो नंबर 1, और हमें कभी नहीं पता चलेगा ये कौन है। कोई भी, कोई सियासतदान होंगे, कुछ कोई भी होगा बंदा, हमें नहीं पता ना, हमें परवाह है उससे। लेकिन सर जब इन्होंने ये वीट मंगवाई है तो इन्होंने इसकी पेमेंट की है, वो पैसे जो हमारे पास है ही नहीं, तो कहीं से इन्होंने पैसे पूसे अरेंज किए होंगे। तो सर जब जिसके पास पैसे ना हो और वो जाके, ये तो ऐसे ही है कि सर बिल्कुल बंदा फारग है, ब्रोक है, और वो कहता है मैंने सुशी खानी है, तो सर वो क्या क्या करता हो? किसी से मांग तांग के जाके आग लगाने वाली बात है ना सर। तो ये हमारा एक कौमी खेल बन चुका है कि पैसे हैं नहीं लेकिन आग लाई जाओ पैसा, जैसे ये 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ बस सर, वो वीट वाले पे तो ना ही आए, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है और उसमें हम हमारे पर जलते हैं क्योंकि वो काम है खतरनाक। सर काम खतरनाक है सर। बाकी सर चने नहीं आते सर। आपने आपने लिस्ट में ऐड कर दी है, मैं गिनता जाऊं, मलिक रियाज साहब, मोहम्मद आमिर और वीट इशू। इसके ऊपर उसमें जो है बात ही नहीं होगी सर। चले सर। अच्छा सर आगे चलते हैं। सर एक मुस्बत तरीन खबर। देखिए मंडे शुरू करना चाहिए एक ऐसी खबर से जो सिरे से मुस्बत हो, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े, और हमें इस चीज का ही शौक है। सिंध में सर ऐलान हुआ है उनकी एक्साइज की तरफ से, हाया मुराद शाह ने एक लंबी तवील चीजें बताई, उनमें से एक ये चीज थी कि अब जो नंबर प्लेट्स की नीलामी सिंध में होगी, जो स्पेशल नंबर्स होते हैं जो लोग लेने, 2 डिजिट 3 डिजिट टाइप, वो होता ही है कि वो तो एक्साइज का एक बिजनेस का है ना कि जी हम नंबर नीलाम करते हैं तो आप हमें पैसे दें, वो पैसे एक्साइज के पास रहते हैं, वो रखते हैं। अब आप खुद उससे बिजनेस कर सकते हैं सिंध के सूबे में, क्योंकि वो नंबर आपका ट्रांसफरेबल भी है और इनहेरिटेबल भी है। यानी कि एक शख्स जिसने नंबर लिया अपनी पसंद का, अली वन,
तो वो सर आप वैसे ही लिखने की जरूरत नहीं है सर। थैंक यू। वो आप जो है नंबर आप किसी को बेच भी सकते हैं और वो नंबर अपनी गाड़ी पे लगा सकता है। वो आपने एक गाड़ी बेची किसी को, आप नंबर उतार के अपनी नई गाड़ी पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपका वो नंबर था और वो विरासत में आपके जो औलाद है आपकी वो भी ले सकती है कि जी मेरे वालिद साहब का नंबर था या मेरे दादे का नंबर था फलाना 2, 1 तो आप है, तो वो उसने अपने उस पे लगा पाएगा। तो सर ये इसका मतलब है अब अवाम भी ये बिजनेस कर सकती है। कितनी बड़ी बात है सर एक तो ये कि विक्ट्री लैप ले लें, सर। उसकी वजह ये है कि ये हमने ही आइडिया दिया था इसी शो पे। सर। और दूसरा ये कि एक्साइज को और बाकी तमाम सूबों को, यहां तक कि सिंध की भी एक्साइज को लाइन हाजिर कर लो। उसकी वजह ये है कि ये इनको 2024 में ख्याल क्यों आया, ये जो पिछले 75 साल इन्होंने जाया किए इसका हिसाब कौन देगा। और ये हमने पूरा बकायदा इधर बैठ के शो किया था इस चीज पे कि अमेरिका में जब होता है कि यहाँ पे जो होता है ना कि वो अजाब मचा होता है कि जी गाड़ी मैंने बेच दी है, उसने वो नहीं कराया, क्या कहते हैं उसको, बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक नहीं करवाया, वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो रही, वो मैंने खरीदी है, वो ओरिजिनल सेलर नहीं आ रहा, अब वो एक अजाब मचा होता है। अमेरिका में कितना सादा है कि आपने एक बंदे को गाड़ी बेची, उसने गाड़ी ले ली, पसंद आ गई, उसने ले ली, आपने उसी वक्त पेचकस से अपनी नंबर प्लेट उतारी, उसने अपनी नंबर प्लेट, वो पैदल आया हुआ था नंबर प्लेट हाथ में लेके उसने अपनी नंबर प्लेट लगाई और वो गाड़ी लेके निकल गया और आपने ऑनलाइन डाल दिया कि पाइन हो नो गड्डी ओदी नंबर प्लेट दे मेनू काट दियो विचों। सर वो डीएमवी में कर देते हैं ना, और सर हम सादे लोग हैं सर, हमें ये चीजें पसंद है कि जी क्या हो रहा है जी आज। अच्छा आज के दिन एक बंदा आया घर जी, क्या करके आए हो? आज मैं एक्साइज के टैक्सेशन में चुपेड़े खा के आया हूँ। क्यों जी? क्योंकि यार मैं गया और वो अंगूठा सही नहीं था, फिर मैंने लगा दिया, वो सेलर लेट आया या वो आया ही नहीं, या गाड़ी लीज थी, वो बैंक ने बंदा भेजना उन्होंने भेजा नहीं। सर उस बंदे का पूरा हफ्ता जो है ना इस चक्कर में जाया होता रहेगा। और आप सोचें ये काम इतना आसान है कि एक्साइज वाले मजीद एक जिद्दत लाएं इसके अंदर कि जी गाड़ी आप बायर सेलर जो है ना जी हम 4 बजे घर पे मिल रहे हैं और गाड़ी एक्सचेंज होने लगी है। एक्साइज वाले जो एक सर्विस दें कि यार बंदा आपके घर पे पहुंच जाएगा। होम सर्विस, जो होम सर्विस का बड़ा शौक है ना हमें आजकल, इसकी होम सर्विस है। लैपटॉप पैसे लें, हाँ ज्यादा लें, मैं कहता हूँ इसके बायर से भी 5,000 पहले, सेलर से भी 5,000 पहले, और वो घर में आए बैठे उसको चाय पिलाएं और उसे अंगूठे लगवाएं, उसे कहें चला जाओ अब आपने कहीं नहीं जाना। सर आप कभी गए हैं फरीदकोट हाउस एक्साइज? सर। सर मुझे बात बताएं सर, कुछ जाना ली जगह है सर वो तो होता ही है कि आपको पता है ना कि नंबर प्लेट हमेशा नहीं आती टाइम पे, और उसके बाद जब गाड़ी या बाइक को 3 साल गुजर चुके होते हैं तो मैसेज आना शुरू हो जाता है कि आपकी ओरिजिनल नंबर प्लेट्स आ गई हैं, वो आके कलेक्ट कर लें। अच्छा फिर ना वो जाहिर है आप कभी भी नहीं जाते, तो वो कोई उसके बाद ना कुछ 3-4 मैसेजेस, ऑटोमेटेड मैसेजेस के बाद उनका फोन भी आ जाता है बड़ा गुस्से से भरा हुआ कि आपको मैसेज आ रहे हैं, आप अपनी ओरिजिनल नंबर प्लेट से नहीं ले रहे हैं। ओ भाई अपने पिछवाड़े में ले मैं उधर फरीदकोट हाउस जाऊं नंबर प्लेट लेने, मैं 3 साल से जिसके साथ चला रहा हूं मैं चलाता रहूंगा। सर फरीदकोट हाउस की जबरदस्त तरीन बात है कि आप वहां जाए ना तो आप दाखिल नहीं हो सकते इस तरह के भी मैं गया हूं अंदर। वहां जो बाहर बैठे होते हैं ना वो सबसे पहले कहते हैं पहले हमसे तो प्लीज आप बात करें ना, काम किया है आपका। और आप फिर कहते हैं यार ये बंदा बात तो मजे ही कर रहा है यार कि मुझे इतने से पैसे देने पड़ेंगे, मेरी ख्वारी बच जाएगी, और भी ख्वारी बढ़ जाती है, वो डबल है ख्वारी। सर ये पता नहीं क्या है। अच्छा इससे मुझे एक और चीज याद आ गई अली वन से कि ये मेरे इधर जो है ना एक कजन ने एक नई अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही थी, तो उसने जो है वो सबसे पहला ही वो गया, उसको पसंद आ गया, उसने पहला ही फ्लैट ले लिया। अच्छा बाद में कुछ अरसे बाद जब उधर लोग शिफ्ट होना शुरू हुए, जिसने दूसरा लिया हुआ था उसने रिक्वेस्ट की मालिक को, जो ओनर ऑफ द बिल्डिंग को, वो आया मेरे कजन के पास, उसने कहा कि यार वो कह रहे हैं कि अपार्टमेंट आपका यही रहेगा जो आपने लिया है, नंबर स्वैप कर दें, नंबर 2 आप पे लगा दूं और 1 उनको ले जाऊं। वो कह रहे हैं जी हमने 2 नहीं करना, और अगर आपकी मेहरबानी हो, अगर आप मान जाओ तो ठीक है, नहीं मानते तो हम आपको 3 दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। वो कह रहे हैं जी 2 नंबर फ्लैट में मैंने नहीं देना। अच्छा वो मेरे कजन को तो खैर फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा कर दो जो मर्जी। बट यहाँ पे ये बड़ा मसला है कि जी 2 नंबर कोई चीज, मतलब जिसका नंबर 2 हो वो हमने नहीं करनी। अच्छा और मैंने अब सुना है कि जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, उनमें नंबर 2 है ही नहीं, 1 के बाद सीधा 3 आ जाता है। सर देखे ना उसकी वजह है सर 2 नंबर फ्लैट का तो एक और मतलब भी होता है तो सर ये भी मतलब किसी को पूछे किधर या वो 2 नंबर फ्लैट है उसमें आज तो सर ये सर है ये इशू है सर। फिर ये होटल वगैरह में भी मैंने सुना है कि जिनके ज्यादा कमरे होते हैं तो उसमें 420 नहीं होता। हाँ
ठीक है सर, नहीं होता होगा क्या, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये सुपरस्टिशन सी एक चीज है कि जी वो हमारे कुछ लोग हैं कि वो फैमिली नंबर एक चल रहा है गाड़ियों का, मेरा खुद ये इस किस्म का है कि वो जी चल रहा है एक, तो वो गुड लक है, वही चलाते रहो, खैर से टच वुड। तो ठीक है, कोई मतलब मसले वाली बात नहीं। हाँ उसके पैसे हैं, मतलब ये कोई सस्ती की चीज नहीं है, आपने 2 डिजिट नंबर लेने हैं, 1 डिजिट नंबर लेना है, ये एक महंगा शौक है। और इसके साइज कमाता था अब तक, अब आप कमाना, वैसे बड़ी ये बहस होती थी लोगों के बीच में कि जी मेरा नंबर यही होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जबरदस्त इस सिंध सूबे के अलावा अब बाकी तमाम सूबों में था कि जी मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली और उसने कहा मैंने नंबर अपना लगाना है, तो पता कर, मुझे लग रहा है कि मैं ये गाड़ी लेनी ही इस वजह से कि नंबर लगा सकूंगा या नहीं उसके बाद, क्योंकि मैंने अपना नंबर लगाना है। मैंने कहा अच्छा पता कर देता हूँ। वो हमारे एक रिपोर्टर थे, एक्साइज में जान पहचान, उन्होंने पूछा, उनको जवाब जो मिला ना एक्साइज से बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कहा जी सर इस मुल्क में बंदे का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेशनैलिटी कुछ भी आप चेंज करा सकते हैं, एक दफा गाड़ी पे नंबर लग गया ना वो नहीं चेंज हो सकता, आप जितना मर्जी आप पीएम प्रेसिडेंट से कहलवा दें, नंबर नहीं चेंज हो सकता, ये कितना, और ये कितनी वाहियात बात है। बहुत वाहियात बात है। तो ये अब सिंध ने पहल की है, होपफुली पंजाब भी फॉलो सूट करे और ये हमारे पास भी ये सहूलत हो। बिल्कुल बिल्कुल तो सर आगे चलते बिल्कुल। क्रिकेट की दुनिया से मुस्बत तरीन खबर से वाह। एक और, मोहसिन रफी साहब ने ऐलान कर दिया कि जी तमाम टीम को $1 लाख ईच मिलेगा अगर जीतेंगे, तो जीत गए हैं बॉयज और उनको लाख लाख डॉलर मिलेंगे। और आपने फिर इसको ट्वीट भी कर दिया और आपने मेरे ज़िम्मे भी डाल दिया कि मुस्बित शो भी है, वो भी एक इनाम देगा टीम को। तो सर टीम को मैं तो एक ही नाम दे सकता हूँ सर, कि इधर आज बैठ के बातचीत कर लेंगे, मैं 4 कैमरे लगा दूंगा, बैठ के बातें करेंगे। मैं ये नाम दे सकता हूँ कि उनको उनको ये हमें बताएं उनकी जिंदगी में क्या मसले हैं, हम उसको मुस्बत कर देंगे उनके लिए। सर वो भी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप आज अनाउंस कर दें। सर ठीक है, बात ये है कि 10,000 पर प्लेयर आप भी अनाउंस कर दें, वाह, और 10,000 रुपीज है। हाँ ठीक है, आपके लगेंगे 1.5 लाख रुपए, और आप टीम की खुशी में शामिल हो जाएंगे, और आपकी देखा देखी और लोग भी इस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे। आप सोचें कि एक जो है क्राउड फंडिंग होगी, और वो शायद करते करते 10,000 तो सिर्फ मुस्बत शो दे रहा है पर प्लेयर, वो हो सकता है 6 करोड़ बन जाए पर प्लेयर। आप कह रहे हैं जो प्लेयर्स हमारी टीम के हैं जो वैसे ही अभी भी बड़े रईस लोग हैं, अमीर हैं, उनके लिए गो फंड भी पेज शुरू कर दें हम, ताकि उनको और पैसे मिल जाए। सर सर देखिए, उसमें ना हमें उनसे भी तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए ना। सो अगर वो, हम जब उनको ये पैसे दें तो हो सकता है वो आगे से कहें कि नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, जेस्चर बहुत अच्छा था, ये सारे पैसे आप या तो किसी ट्रस्ट को, चैरिटी को दे दें, या आप ये पैसे हमारे डोमेस्टिक सर्किट में लगा दें। वाह, कितनी बड़ी बात है। कितनी सर वैसे तो ये पैसे जो हैं, एक तो सुन के ये हैरानगी होती है कि $1.6 मिलियन हो गई है, जो कि करोड़ों रुपए बन जाते हैं। और पीसीबी के पास अगर तो इतने ज्यादा पैसे हैं तो नंबर 1 क्यों है? हम नहीं चाहते हमारे किसी महकमे में ज्यादा पैसे हो। सर सर यहाँ पे ये सर हमारा स्टाइल नहीं है ये। आपका कंसर्न बहुत जेन्युइन है, और पैसे हैं, और बेसिकली ये बड़ा एक मसला है। अब तो इसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है पिछले 6 महीने के अंदर, बट अभी मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। हमारे प्लेयर्स यही तो रोते हैं कि जो बोर्ड्स हैं, वो जो डिजिटल राइट्स की मद में जितने पैसे तमाम बोर्ड्स अपने प्लेयर्स को देते हैं, पाकिस्तान में उसकी परसेंटेज सबसे कम है। सो ये जो पैसे हैं ये आगे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। हाँ, जो कम होते हैं। हाँ सर, और अगेन सर मैं वही बता रहा हूँ, ये लिंक कर देता हूँ मैं इसको मौसम वाली चीज़ से। सर जिस चीज़ की हमें आदत नहीं है ना, उस चीज़ की आदत एक तो डाले ना, क्योंकि ज़्यादा देर चलनी नहीं है चीज़, और दूसरा ये अवाम रेडी नहीं है। तो सर अगर हमें आदत है कि हम किसी महकमे में जाएं, किसी जगह जाएं, और आगे से पैसों की बात हो कि है ही नहीं हमारे पास, पैसे हैं ही नहीं, यहाँ से चले जाओ, तो पीसीबी को भी यही करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने अनाउंस कर दिए, ये मेरे ख्याल में $100,000 भी ठीक था इसके लिए। सर असल में इससे एक और चीज साबित होती है ना कि बोर्ड को भी पता है कि उम्मीद बहुत ना होने के बराबर है। नहीं सर ऐसा ना करें, अभी बहुत चांस है हमारा कि हम सर सेमीज तक तो हम जा रहे हैं, वो तो जाएंगे, सेमीज तक जा रहे हैं। उसके बाद से देखिए हम उम्मीद रखते हैं सेमीज तक की, उसके बाद जीत गए तो वेल एंड गुड, नहीं जीते कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, क्वार्टर, मुझे नहीं पता कि फॉर्मेट क्या है वर्ल्ड कप का, लेकिन अच्छा ये जो आपने सेमी वाली बात की है ना, शायद इतना आसान नहीं है। अच्छा, हाँ, उसकी वजह ये है कि आपका इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंडिया
और चौथी नहीं है ना टीम सर। सर T20 की जिन टीम है वेस्ट इंडीज, उनको तो भूल जाते हैं। हाँ, फिर ये न्यूजीलैंड जो है अभी ये सी टीम हमारे टाई करके गई है, अभी इनके ए ने आना है। सर असल में ना T20 कोई और स्पोर्ट है, वो हाँ, क्रिकेट नहीं क्रिकेट है। नहीं है, और बिल्कुल। वो जो स्पोर्ट है ना, वो उसके लिए हम अभी ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। वाह। सो हमारे पास टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारा ज़हन साजी नहीं सर हुई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी इसमें भी चेंज लाने की जरूरत नहीं है सर, हमसे नहीं संभाली जानी ये चीजें। आप शो पे कहते हैं, मैं भी एक वक्त तक कहता था कि मैं आज के दिन एक फैसले पे पहुंचा हूं, ये चेंज चून जो है ना, ये उन माशरों के लिए ठीक है जो इसको एक्सेप्ट करके उससे कुछ कर सकते हैं, हमसे नहीं सर, अभी नहीं, अभी कुछ देर देखते हैं फिर देखेंगे बिल्कुल सर, आगे चले छोड़ेंगे। डन। सर एक और जो खबर हमारे पास, उस पर भी हमें विक्ट्री लैप ही लेना चाहिए। वो एफबीआर वाले जो हैं वो कुछ मसल फ्लेक्सिंग करते रहते हैं। हमने शो पे कई दफ़ा डिस्कस की है कि जी वो क्या कर रहे हैं, जी फ़ोन बंद कर रहे हैं, पानी बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, इस किस्म की वो बातें करते रहते हैं। तो फाइनली उन्होंने एक 5 लाख ऐसे टैक्स नॉन फाइलर्स की लिस्ट जो है वो पीटीए और दीगर जो टेलकोज हैं उनको भेजी कि यार अब से हम बंद करें, इनके ये लोग ठीक नहीं है। और उन्होंने आगे से खोल दी कि यार ऐसे क्यों भाई, हम क्यों बंद करें। उन्होंने कहा मुस्तरद करते हैं आपकी ये अपील, ऐसी की तैसी, हम नहीं करेंगे फ़ोन बंद, जो कि होना था सर। आप कैसे कह सकते हैं कि जी आप प्राइवेट एक कंपनी के पास जा रहे हैं कि यार अपने कस्टमर ऑफलोड करना शुरू कर दें, क्यों भाई, ये किस किस्म की फजूल बकवास बात है। तो एफबीआर को उन्होंने कहा है कि जी आप प्लीज साइड पे हो जाएं, अपना काम आप ही करो, ये इंटर महकमा मैरिजेस जो है ना, इसको बंद करें आप प्लीज। सर ये मैं वही बात करता हूँ कि आइडिया अब आप खुद तस्वर करें, हाँ ये आइडिया बाबे का ही हो सकता है ना। ठीक सर बस कर दे सर, किसी ने आ जाने, मैं बता रहा हूँ। बात ये है कि ये बचपन में जो किसी दौर के बचपन में ये होता था कि मेरी उससे लड़ाई हो गई है, अब तूने भी उससे बात नहीं करनी है। भाई सर अब ये बचपन में भी, अब जेंजी भी इस चीज से इवॉल्व हो चुकी है। एग्जैक्टली ये किसी दौर के बचपन में होता था। सो ये अच्छा, अब इन्होंने ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि टेलकोज ने कह दिया है कि चलो निकलो। तो अब ये एफबीआर कह रहे हैं कि हम टेलकोज को फाइन करेंगे अगर वो ये नहीं करेंगे। तो देखते हैं नंबर एक चीज कि ये करते हैं कि नहीं करते। वही बात है भाई, तुसी अपना काम करो ना, आप गिरफ्तार करने खुद जाके, टेलकोज क्यों आपके हिस्से का काम करें। नंबर एक चीज। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो लिस्ट है ना 5 लाख लोगों की जिनकी सिम ब्लॉक होनी है, मैं इसमें भी बड़ा इंटरेस्टेड हूं कि ये इन्होंने कैसे निकाली है लिस्ट। ये कौन है, ये वो लोग हैं जो पहले फाइल करते थे अब नहीं करते, या ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी फाइल ही नहीं की। अच्छा, ये 5 लाख क्यों है, क्योंकि नॉन फाइलर्स तो इससे बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, मतलब फिर मैं इसमें ये भी इंटरेस्टेड हूँ कि मैं बल्कि ये ऑन कैमरा मेरे वाले साहब फाइलर नहीं है। अच्छा, और मैंने उनको बड़ा कई दफा वो किया है कि जी मतलब क्या है आप करेंगे, वो आगे से कहते हैं कि यार मैं तो रिटायर्ड हूँ, मेरी तो इनकम ही कोई ना, मैं कारोबार करता हूँ, नौकरी करता हूँ, मैं क्यों करूँ फाइल। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी सिम ब्लॉक हो रही है कि नहीं। सर और मैं आपको यकीन से, दावे से, आपके शो के तवज्जुह से कहता हूँ, ये 5 लाख बंदे बड़े अच्छे लोग होंगे। ये बड़े शरीफ लोग होंगे, ये ऐसे लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, जो जरा आपका लाइक माइंडेडनेस होगी। और इनके ये फोन बंद कर रहे हैं। और सर फोन बंद करने से आप एक चीज देखेंगे, अब मतलब अगर 10 में से हर 5वां बंदा जो है ना, वो ऐसा बंदा है जो अपने फोन से कोई पैसे कमाता है, जो कोई ना कोई इनकम जनरेट करने की कोशिश करता है, कि वो अपना पेट पालता है, चूल्हा जलाता है। अब वो देखिए, ये कितनी कमाल बात है कि आपका टैक्स अथॉरिटी कह रही है कि यार काम भी ना कर, मतलब उसको बाद में इवेंचुअली फाइल ही ना करना पड़ेगा, यार मेरी इनकम ही बंद होगी। ये तो सर, ये तो उस लिहाज से मुस्बत है, ये कि सोच उनकी लंबी है। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये आपने निकाल दिया सर। क्या कहने। सर आगे चलते हैं। बिल्कुल हम कराची की एक खबर की थी, मैं एक और कर लेते हैं, वो भी क्या याद रखेंगे सर। तो सर कराची से ये खबर पता चली है सर, कि कराची की खबरें किया करें, मतलब अच्छा भला वो काम करते हैं, टैक्स कमाते हैं, और हमारा शहर चलाते हैं। थैंक यू। सर बहुत गालियां पड़ेगी। अच्छा सर, तो कराची से खबर ये मिली है कि कराची के एक इलाके से एक खातून जो गदागर हैं, मांगने वाली हैं, उन्होंने कोर्ट में गई हैं वो, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उनका केस जो है वो मुस्तरद किया गया। केस ये था कि जी ये जिस इलाके में मैं मांगती हूँ, वहां पे और लोग आ जाते हैं जो आउटसाइडर्स हैं, जो उस लोकेलिटी के नहीं हैं। तो इस जगह जो है इसको मुख्तस किया जाए मेरे लिए, कि सिर्फ यहाँ पे मुझे इजाजत हो ये करने की। एक तो ऑब्वियसली बेगरी और ये सारा जो है एक बहुत बड़ा इशू है इस मुल्क का, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा एक मौका था कि जो कोर्ट, जिसमें भी कोर्ट में ये गई हैं, कि इसको मुस्तरद ना करें, कुछ सुन लेते और थोड़ा इसके ऊपर डिबेट ही शुरू हो जाती। सर डिबेट तो होनी चाहिए।
बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरा ये कि मुझे याद है कि ये हफ्ता डेढ़ पहले की शायद खबर है, और ये जब आई थी ना तो ट्विटर वगैरह पे बड़ा ठट्ठा लगा था कि हम्म। हाँ 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 कितना इस पे तो जज साहब भी हंसे थे। अजीब सा केस है, मजा आ गया ये सर। प्रॉब्लम ये है कि ये वाकई सीरियस मसला है। अच्छा, ये सीरियस मसला किस तरह से है कि अगेन डिबेट की जिस तरह आपने बात की कि वो कह रही है कि यार मैं इस इलाके की रहायशी, यहाँ पे लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ हम्म। और मेरे हालात खराब हैं। वो जो बाहर से आ रहे हैं, क्या गारंटी है कि उनके हालात जेन्युइनली खराब हैं या वो एज अ बिजनेस ये काम कर रहे हैं, जो कि होता है, हमें पता है। जो कि होता है, हमने सुना है इस पे तो, बल्कि वो पीटीवी पे ड्रामे बन चुके हुए हैं। जी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि उन्होंने कहा जी कि मुझे डराया धमकाया भी जाता है कि तुम यहां पे ये काम मत करो। अच्छा, इसका मतलब है कि अगेन हो सकता है कि पूरा एक कोई ग्रोह हो, कोई माफिया हो। अगेन हमने ये देखे, डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं इस पे, हमने ड्रामे देखे हैं कि वो एक गाड़ी आती है रोज सुबह स्पॉट्स पे लोगों को ड्रॉप करती है जो सारा दिन मांगते हैं, फिर शाम को उनको पिक करती है, एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन होती है। ये सारा कुछ हमने सुन रखा हुआ है। सो ये एक प्रॉब्लम है। अच्छा, और इन्होंने बर्खास्त कैसे कर दिया कोर्ट ने केस, कि इन्होंने पुलिस से इंफॉर्मेशन मांगी कि जी आप इसकी तहकीक करके बता दें कि ये क्या है, हम इसको एक्सेप्ट करें कि नहीं। पुलिस ने कहा कि नहीं जी, वो बस इनका ना आपस का टर्फ वॉर है मांगने वालों की, तो ये कोई इतना वो केस नहीं है। भाई बड़ा टर्फ वॉर जो है वो एक चीज है, इस पे इंटरवेंशन होनी चाहिए, इस पे रियासत और बैठी आपकी करनी है। जिम्मेदारियों के जुमरे में ही आती है वो चीज। सर इस पे ना मैं आपको बताऊं कि जो आप कह रहे हैं ना कि हमने सुना है, ये चीज है। उसकी मैं जब बताता हूँ कि आज से कुछ साल पहले जब मेरी जो अखबारी जिंदगी थी, जो अब इतनी ज्यादा मैं फोकस नहीं हूँ उस पर, वहां पे हमने एक बनाई थी स्टोरी सी इसके ऊपर और काफी रिसर्च की गई थी उसके ऊपर, लेकिन जाहिर है वो अखबारात की हद तक शाया हुई और वहीं रहेगी। उसके अंदर जो चीज डिस्कवर की ना कि ये बकायदा ग्रुप्स ग्रुप्स हैं, एक नहीं है, कई हैं ये। और ये इसी तरह जिस तरह आप बता रहे हैं कि इन्होंने इन लोगों को रखा होता है, और ये तकरीबन आप समझे सैलरीड होते हैं कि भाई आपने इतनी से इतनी देर एज अ जॉब मांगना है और कलेक्शन करनी है। और इसमें अगर लोगों को लग रहा है ना कि ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं लग रहा हमें, ये बहुत मनी जनरेटिंग बिजनेस है। जहाँ जिधर सिर्फ पैसा ज्यादा हो ना, उधर फिर ये इस किस्म के मसले जो है बहुत ज्यादा होते हैं। सो आप देख लें, एक लोकेलिटी के अंदर आप अभी जाके आज आज के दिन कोई भी अगर जाएं, घर से वापस जा रहे हैं, घर कहीं जा रहे हैं, आप तो गिनना शुरू कर देंगे कितनी जगह आपको नजर आते हैं लोग मांगने वाले, और उसको पे ज़रब देना शुरू कर दें आप कि इसकी कि कितनी एस्टिमेटेड कलेक्शन होती होगी, उसको इनटू ये कितने लोग हैं, कितने पूरा महीना, तो ये काफ़ी ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। और एक ग्रुप से जब एसोसिएटेड हो ना ये लोग, तो फिर इनको एक प्रिविलेज भी मिलता है। नंबर वन, रहने सहने की जगह, मतलब एक ही कम्युनल, खाना पीना जो भी हो, और प्रोटेक्शन मिल जाती है कि आपको ना फिर पुलिस भी नहीं तंग करेगी, आपको राइवल जो ग्रुप्स हैं वो भी नहीं तंग करेंगे, आपको ये काम भी चलता रहेगा, और ये आपका बेसिकली काम है और ये आपने करना है। तो ये सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट देते हैं उनको। और लेकिन ऑब्वियसली ये काम ही इतना बुरा है और इतना गंदा है कि इसको रुकावट डालनी चाहिए, रोकना चाहिए इसको। लेकिन मुझे ये भी पता है कि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, जो पावरफुल लोग हैं, वो खुद इन्वॉल्व है। हाँ, और देखिए ना कि ये भी तो हो सकता है कि अगेन वो जो आपने प्रोटेक्शन वाली बात की है, सो पुलिस ने केस बर्खास्त करवा दिया। हम्म। सो पुलिस, अगर वो केस खुल जाता तो मतलब फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ना था निशानदेही ना। हो सकती थी, नाम आ सकते थे, लोगों को पेश होना पड़ सकता हाँ। था। सो अगेन प्रोटेक्शन तो इस मुल्क में इतनी जरूरी है। आपने कोई एक नंबर तरीन काम भी करना है हम्म। जिसमें आप टैक्स भी भरने को तैयार हो, हर चीज उसकी जो है ना बाय द बुक आपने हम्म। करनी हो, आपको फिर भी प्रोटेक्शन चाहिए। इस मुल्क में प्रोटेक्शन के बगैर कोई कारोबार नहीं हो नहीं सकता। सर। तो ऐसा काम जो कि शायद इलीगल या अनएथिकल या मतलब वो उसी तरह ना कि एक सड़क पे आपने एक बैठ जाना है, ठीक है, वो उसके कोई आपने कोई दुकान का किराया कोई मतलब कुछ भी नहीं है, बस आप बैठे हुए और आप वो सारा कुछ चल रहा है। हम्म। तो इसमें तो प्रोटेक्शन के बगैर मतलब अगेन मेरा तो ये ख्याल है कि बहुत ही सुनने में हो सकता, हमें नहीं पता हकीकत क्या है, सुनने में ये बात बहुत अजीब लगती है कि एक शख्स सड़क पे खड़े होके किसी भी जगह मांगना शुरू कर देता है और पुलिस उससे कुछ लेती ही नहीं। सो ये वो सारी सारी चीजें चीजें हैं। हैं। अच्छा, अब इससे मुझे एक और थोड़ा सा ऑफ टॉपिक लेकिन वो आ गया कि पता नहीं आपने वो कितने इस्तेमाल किए हैं, ये जो आजकल बड़ा, मैं तो खैर उनके खिलाफ हूँ कि सड़क पे जो पेडिस्ट्रियंस के चलने के लिए बनाया जाता है ब्रिज, ओवरहेड जो होते हैं। ओवरहेड जो है। अच्छा, वो मैं तो उसके खिलाफ इसलिए हूं ना क्योंकि आप
पैदल बंदे को ये कह रहे हो कि तुम जो है ना मेहनत करो, गर्मी में पसीना बहाओ, पहले सीढ़ियां चढ़ो, फिर क्रॉस करो, फिर सीढ़ियां उतरो, ताकि किसको खलल ना पड़े, गाड़ी वालों को। भाई गाड़ी वाले को तकलीफ दे दो, उसने तो एक्सीलेटर पे पाँव ही रखना है। जो पैदल वाला है उसकी जिंदगी आसान बनाओ। ये इधर बिल्कुल ही उल्टा होता है। और वो उल्टा इसलिए होता है क्योंकि हमारे वो दोस्त हैं अहमद इकबाल साहब, वो बहुत खूबसूरत बात करते हैं कि पाकिस्तान में सारी पॉलिसी जो लोग बनाते हैं वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के बाहर देखते हुए वो पॉलिसी बना रहे होते हैं। उन्होंने खुद कभी वो सड़क पे चले ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या होता है। सो बहरहाल मैं जो जिस तरफ आ रहा था वो ये था कि हर उस पे पेडेस्ट्रियन ब्रिज पे ना एक बॉक्स वेल्ड हुआ होता है, चंदा बराए मस्जिद, और उस पे नहीं लिखा होता कि ये मस्जिद कहाँ बनेगी, कौन बना रहा है, लेकिन वो डब्बा होता है और वो वेल्डेड होता है। सो वो भी कौन चला रहा है ये सारा कुछ, ये मैं वैसे ही मतलब ये बड़ी अच्छी बात है, चंदा बराए मस्जिद होना चाहिए, हम ऑल फॉर इट। लेकिन उसको सारों को ऑपरेट कौन कर रहा है, ये मैं वैसे ही क्यूरियस हूं जानने। सर नहीं पता, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो हमें पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। और इन पेडेस्ट्रियन वाले तो क्योंकि लोग इस्तेमाल नहीं करते उनको, तो वो तो कुछ लोगों के परमानेंट वो बन जाते हैं ना लोग। मतलब इवन ये जो जो जेन्युइनली बेचारे जो होते हैं, जो ग्रुप से नहीं एसोसिएटेड, वो भी बहुत ज्यादा वहाँ पे फिर उनको रात को कुछ सोते भी हैं कुछ सोते भी हैं वहाँ पे। और सर लास्ट बात इसके अंदर कि वो ये हमने चीज़ फिल्मों में देखी है, और ये भी बहुत ही, अगर ये लेयर भी इसके अंदर है तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जैसे वो फिल्म मुझे याद आ गई जो थी, बड़ी मशहूर हुई थी, अनिल कपूर वाली, स्लम डॉग मिलियनेयर। उसमें तो बकायदा ये भी दिखाया जाता है कि छोटे बच्चों को उनके घरों से ले लेते हैं जो लोग बहुत ही लो इनकम होते हैं, और फिर उनको कोई ना कोई माजूर कर देते हैं उनको, और फिर उनसे ये भीख मंगवाते हैं। तो वो चीज़ हमने उस फिल्म में देखी। इसकी तस्दीक ज़ाहिर मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है, बट बहुत सारा आप देखें जो एग्री करते हैं बेचारे, उन्हें माजूर भी कई होते हैं। बिल्कुल, बहुत ये इसके मतलब अगेन इस पे बात होनी चाहिए, बात हमें नहीं होनी पता चाहिए सर, हम हकीकत और क्या कुछ है। नहीं कह रहे, हम कह रहे बात करें। बिल्कुल मतलब जो आज के दिन जो अनाउंस किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि ख्वातीन को फ्री मोटरसाइकिल्स दी जाएंगी, तो ठीक है, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, जरूरी होनी चाहिए। लेकिन जो इश्यूज नजर आ रहे हैं ना, मतलब जो आपको इस वक्त विजुलाइज कर सकते हैं आप एक चीज को, जो मसला आपके सामने, मेरे ख्याल में उसके अंदर तरजीह मिलनी चाहिए उस इशू। बिल्कुल सवाल दो और खबरें सब भी बिल्कुल कर लेते हैं। ये जी, एलडीए सिटी की बिल्डिंग बायलॉज ना बन सके, अलॉटी ख्वार हो गई। सर ये बहुत पसंद आया। अच्छा सर। ये मजेदार खबर इस तरह है कि एलडीए सिटी जो है वो एक एलडीए जी का एक हाउसिंग सोसाइटी है। ये शुरू हुई थी को पता नहीं 6 8 10 साल पहले, व्हाटएवर 6 साल पहले। अच्छा वो हुआ ये कि वही जिस तरह होता है ना कि पहले पता नहीं जिना सेक्टर को पोजेशन मिलेगा, फिर फलाने सेक्टर को मिलेगा, फिर फलाना, वो हो ही नहीं रहा था। बहुत शोर मच गया, यहाँ तक कि पिछली इंटरिम गवर्नमेंट भी आ गई। वो पता लगा जी कि इतना ज़्यादा जो है ना वो हुआ वह मसाइल बने हुए। इन्होंने कहा यार कुछ तो करो ना। उन्होंने ये किया कि एक ब्लॉक को, मतलब एक सेक्टर के एक ब्लॉक को दे दिया पोजेशन में दी। कि आप यहाँ पे घर बना सकते हैं। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद खबर आई कि एक और ब्लॉक को भी मिल गया। सो वो वो ह्यूज सेक्टर्स हैं पूरे पूरे, जिनमें से सिर्फ 2 ब्लॉक्स को वो मिला है। अच्छा, लेकिन किसी का नक्शा ही नहीं पास हो रहा। वो नक्शा क्यों नहीं पास हो रहा? क्योंकि एलडीए सिटी ने अभी तक बायलॉज ही नहीं दिए। जब बायलॉज बने ही नहीं, मतलब आप जो नक्शा पेश करेंगे, मतलब तीसरी मंजिल डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, बाउंड्री लाइन के साथ 2 फुट का फासला छोड़ना है, नहीं छोड़ना, कमरा बेडरूम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बाय लॉज ही नहीं है। पोजेशन दे दिया, वो पोजेशन को करे क्या वो बंदा। सर ये इतनी मजेदार बात है, और इसमें मेरा एक मशवरा है, जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जितनी, और काफी हैं सर, वो ये काम सीखें जिन्होंने ये काम परफेक्ट कर लिया, और वो हमारे डीएचएज हैं और अस्करीज हैं सर। क्योंकि वो ना इस काम में अब उन्होंने मास्टरी हासिल कर ली है कि एक फेज बना के उसके अंदर आपने जब घर अलॉट कर दिए हैं, सेक्टर्स अलॉट कर दिए, उसके बाद जिस जल्दबाजी से वो आबाद होना शुरू होते हैं ना सर, कोई और हाउसिंग सोसाइटी ने ये चीज, ये फीट नहीं अचीव की आज तक। सर उनसे सीखें सर। मैं तो कहता हूँ डीएचए जो है वो फेज 8 9 10 के बजाय एक नया बना दे, डीएचए ट्यूशन सेंटर, कि आप अपनी हाउसिंग सोसाइटी प्लान कर रहे हैं, हमारे पास है। सीरियसली सर। सर ये जो सर मैं खतरनाक तरफ तो नहीं जा रहा, खतरनाक तरफ नहीं जा रहा। इसमें असल में 2 पहलू हैं इसके। एक पहलू तो ये है कि डीएचए फेज 1 जो है लाहौर का,
वहां पे भी आज तक खाली प्लॉट है, सर है यानी कि भरा वो भी नहीं है और फेज 10 अब बन रहा है। उसकी वजह ये है कि वो किसी का है प्लॉट, लेकिन वो रख के चला गया है, हाँ वो इस बिल्कुल वजह ठीक से। है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक और है कि अगेन हमें नहीं पता कि हकीकत क्या है, लेकिन ये जब गिरफ्तार हुए थे ना, वो क्या नाम था, एक तो फवाद हसन फवाद थे और एक दूसरे जो नून लीग के बाबू गिरफ्तार हो गए थे, आज चीमा आहद चीमा। सर, आप आज चीमा को भूल गए सर, Sorry, वो तो sir. खबरों में भी सर इतना चर्चा है सर, उनका क्या हो गया? सॉरी सर, जब ये इनको गिरफ्तार किया गया था ना, तो उसमें एक अगेन कंस्पिरेसी थ्योरी, इसका कोई उससे ताल्लुक नहीं है, मतलब सर ये कंस्पिरेसी थ्योरी की सेफ स्पेस है, आप खुल के करें। सो वो एक ये भी था उसमें, इसका बहुत बड़ा एलडीए सिटी का भी रोल ये था कि कहा ये जाता था, सही या गलत, कि जी क्योंकि एलडीए सिटी वो इतना शानदार तर्ज पे बना रहे थे, इतना मॉडर्न बना रहे थे कि डीएचए इनसिक्योर हो सर जो कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, तो फिर अब वो नहीं बन रहा उतना अच्छा, वो जो आप कह रहे हैं ना ट्यूशन सेंटर, तो वो अब उतना अच्छा नहीं बन ऐसे रहा, आपको उसके बायलॉज ही नहीं बने। वाह सर, डीएचए जो है उसका फेज 1 और 2 और बल्कि आई थिंक 3 तक भी ये डीएचए नहीं होता था ना, ये होता था एलसीसीएचएस, लाहौर कंटोनमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सो उनके बायलॉज एक मुख्तलिफ थे, और डीएचए के जब बना डीएचए में बायलॉज चेंज हो गए नए घरों के लिए। लेकिन जो घर अभी तक एलसीसीएचएस के हैं ना, जो थे और अब डीएचए में कन्वर्ट हो गए, उनके लिए बड़ी रिलैक्सेशन है कि जी आपने अब दीवारें खड़ी हो गई हैं, अब उनकी हाइट पहले ऊंची होती थी, अब नीचे हो गई है। अब वो कभी कभार होता है, कई दफा ये मसला हुआ है कि वो डीएचए वाले आके ना देखते हैं और कहते हैं ये दीवार नीचे करें, कहते हैं दीवार कैसे नीचे हो सकती है, घर की दीवारें हैं, पूरा घर पुटना पड़ेगा। तो इवेंचुअली उन्होंने फैसला किया कि थोड़ी चीजों में उनको रियायत देते हैं वो, लेकिन नए घर के अंदर क्योंकि बायलॉज का हम जिक्र कर रहे हैं, डीएचए का बायलॉ फिर वो आप बायलॉज वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जैसे गार्ड रूम का उन्होंने पहले था, फिर आप गार्ड रूम नहीं बना सकते, फिर आपने जनरेटर जो है वो किसी गली के अंदर नहीं रख सकते आप, इस किस्म के बायोलॉजी विच मेक सेंस। बड़ी बात कर रहा हूँ सर मैं कि वो दे मेक सेंस। सर पता है, फिर वही बात है कि आप मतलब कुछ जगहों पे बेंड हो भी जाते हैं। सर हर जगह बैंड हो जाता है। हाँ मतलब फिर वही बात है कि फेज 6 में ऐसे कमर्शियल प्लाजे भी हैं जिनकी लिफ्ट बाहर है, सो हो जाते हैं सर, सब हो जाता है। बहरहाल सर ये अच्छा है, इनके बायलॉज अल्लाह करे बन जाए, जिन्होंने पोजेशन लेके घर बनाना चाह रहे हैं उनका घर बन जाए, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा। बहरहाल सर इतनी हाउसिंग सोसाइटी की और ले लें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा सर एक और खबर कर लेते जाते जाते, ये आपने मुझे भेजी थी कि खाली प्लॉटों के ऊपर भी कोई टैक्स होने लगा, निशानदेही कर दी इन्होंने। ये बड़ी दफा कोशिश की है लेकिन वो नहीं होता, और उसकी वजह यही है कि अगर ये होना शुरू हो जाएगा तो फिर प्लाटों पे स्पेकुलेशन बंद हो जाएगी। इसमें जो है मतलब अगेन हो सकता है कि आप ये खाली प्लॉट्स को टैक्स करना चाह रहे हैं। हाँ, खाली प्लॉट को, ताकि यहाँ तो आप उस पर घर बनाएं, आप जब घर बनाएंगे तो कोई एक्टिविटी होगी, घर बनाते हुए भी एक्टिविटी होगी, फिर उसमें कोई रहेगा तो फिर भी एक्टिविटी होगी, तो फिर मतलब रहेगा तो एक्टिविटी होगी ना सर, घर क्यों बनाया उसने? सो यहाँ में मसला ये है कि अब जो प्लॉट खाली पड़ा हुआ है वो किसी ना किसी एक के पैसे जो है वो ब्लॉक हुए पड़े हुए हैं, तो वो हुकूमत को लगता है कि उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही तो हम टैक्स लगाएंगे तो हलचल होगी। तो लेकिन फिर वही बात है कि फिर लोग प्लॉट की खरीदो फरोख्ती बंद कर देंगे, क्योंकि अगर किसी को ये पता है कि लेने के 6 महीने के अंदर मैंने घर बनाना है, वो नहीं लेगा, तो वो नहीं लेगा और वो लेके रखेगा नहीं, और फिर वो सारा कुछ यहाँ पे तो कीमत भी इसीलिए प्लॉटों के नीचे नहीं जाती ना, क्योंकि इधर कौन सा मॉर्गेज पे करनी होती है, स्पेकुलेट होता रहता है। हाँ, और मॉर्गेज तो पे करनी नहीं होती, तो होता ही है कि अगर रेट डाउन है इस वक्त तो होल्ड कर लेते हैं, इसमें ऐसा कौन सा मसला है। तो इधर ना कुछ और भी इस किस्म के भी प्लान शेयर हुए हुए हैं एक दौर में कि जी जो खाली प्लॉट पड़ा है ना, वो ठीक है, वो खाली रहने दें, लेकिन वहां पे कुछ उगाना शुरू कर दें कि चलो जब तक उधर कुछ बनता नहीं तो उधर से सब्जी काश्त हो जाए या दरख्त ही लग जाए। सर उगाना है तो सर बड़ी चीजें हो सकती हैं, ये तो हम इस शो पे कई दफा बात कर सके, एक ही चीज उगानी चाहिए और उगा के उसको एक्सपोर्ट कर दे। हाँ बिल्कुल, और आपको पता है कि इस हेम्प के लिए सबसे साजगार मुल्क है ये। सर बिल्कुल सर, जरखेज कहीं गलत समझिए, गंदम के लिए जरखेज है ना, की हुआ है गंदम नार, ये करें सर, सोचें सर, एक वक्त है कि जी इतने सालों बाद यार पाकिस्तान में वीड शॉर्टेज हो गया तो इंपोर्ट कर लो थोड़ी सी। सर ये देखना चाहता हूँ ये बात तो सर ये, बल्कि हम जो है ना लोग जो देख रहे हैं वो हमें कमेंट्स में बताएं कि खाली प्लॉट के साथ क्या कुछ किया जा सकता है।
तो बाकी ये कि आपको पता है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला जगह का है, हाँ तो कोई कनोपी टाइप भी लगाई जा सकती है, उसको रेंट कर सर दिया एक तो मेरे पास आइडिया है कि कुछ इलाकों में अगर खाली प्लॉट है तो उसके अंदर फौरन से पहले 4 दीवारी डाल ले ताकि कब्जा ना हो आपके प्लॉट के ऊपर। एक तो आपको ये करना चाहिए। दूसरा बाकी अच्छे इलाकों में है तो ठीक है सर। देखिए खाली प्लॉट जो है ना वो भी हर बंदे का एक तो असासा भी है, बट ये करेंसी भी है। देखिए सर इस मुल्क में जो गरीब मुल्क होते हैं ना वहाँ हर चीज को करेंसी बनाना चाहिए। तो खाली प्लॉट भी करेंसी की तरह यूज करेंगे जी, मैंने रखा हुआ है और वो ऊपर नीचे होता रहता है उसके अंदर, जिस दिन मेरा दिल करेगा मैं किसी और को बेच दूंगा, फिर वो रख के बैठ जाएगा उसको। तो हाँ, ये अच्छी चीज है। फिर ये है कि अब तो कंटेनरों में एसी उसी लग जाते हैं, तो आपने उधर 2 कंटेनर रखवाए हुए हैं और उसमें एसी लगाया हुआ है, तो शाम को यार दोस्त जरा उधर बैठ जाए अगर, तो सर मतलब मैं चाय का कप हो आपको जाए। ये प्लान सर आपको बता दूं सर, कंटेनर जितने खाली पड़े होते हैं ना वो एक ही बायर है उनका, वो है पंजाब गवर्नमेंट। ओ वाह, बहुत अच्छा, सब एहतजाजों के सर लिए। सब कंटेनर जो है इस टाइम सारे जो है उनके पास हैं। कोई यहाँ पे आज उठे ना ये मूड बना के यार मैंने कंटेनर से सड़क बंद करनी, है ही नहीं सर, कंटेनर ही नहीं है। तो ये भी सर ये भी देखिए मुस्बत ही है ना एक लिहाज से कि एहतजाज कम हुआ करेंगे। वाह। खुद किसी को उन्होंने रोकना है तो रोक लेंगे, जैसे अभी किसानों को रोका था बेचारों को। सर बहरहाल तो ये सिर्फ तमाम तर खबरें थी। मंडे आपको पता है जरा न्यूज़ हैवी डे होता है तो हमने जरा ज़्यादा लंबा कर दिया। और बाकी सर बेहतरीन इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।